आगे जमाते हुए गर्दन को थोड़ा झुका दें और दोनों पैरों को इसको हवा में उठाएं। वृश्चिकासन को समय से नहीं करें। गर्दन को इस थोड़ा मोड़ भी सकते हैं। गर्दन के लिए ठीक है। जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली धनंजय नाड़ी है उसको यह आसन शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क का संचलन है वो ठीक रहता है। और इस प्रकार कुछ देर सीधे होते हुए आराम करें और भुजंगासन इस प्रकार करें। प्राणवायु का रेचक करते हुए भुजंगासन करें। नीचे झुके तो पूरक करें और ऊपर जब चेस्ट को उठाएं तो रेचक कर दें और गर्दन को ऊपर आकाश में झुका दें। 2-3 स्थिति ये भुजंगासन करें। आपके कंधों को मजबूत बनाता है भुजंगासन। पैर पीछे ले जाते हुए दोनों मुठों को पकड़ ले, चेस्ट को और गर्दन को इस प्रकार ऊपर हवा में उठाएं और पैरों को तरंग कर दें। कुछ समय रुकें और आराम करें। इस स्थिति को आप 2-3 बार कर सकते हैं। इस प्रकार आराम करते हुए दोनों पैरों को इस प्रकार ऊपर उठाएं और इस सर्वासन 2 स्थिति। दूसरी स्थिति इस प्रकार दोनों हाथों को आगे करते हुए पैरों को इस प्रकार आकाश में उठाएं। सर्वासन करने से आपका लीवर मजबूत होता है, जिससे भोजन पचने में सहायता होती है। पीलिया नामक रोग में ये लाभदायक है। इस प्रकार आराम करें। बाएं पैर को इस प्रकार दाएं हाथ से पकड़ते हुए, दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ते हुए धनुरासन करें। धनुषासन और धनुरासन में अंतर है। इस प्रकार आरामदायक स्थिति में शरीर 5 तत्वों से जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 तत्व 10 प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और 5 अवान और अपान वायु होती है, जिनमें नाग, धनंजय, किरकिला, कुर्म और एक प्राण होता है। इसके बाद में व्यक्ति के शरीर में 10 ही नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें ईंडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और हस्ती नाड़ी, गंधारी नाड़ी, दसनी नाड़ी, शोषा नाड़ी और एक नाड़ी गुप्त होती है। उसके बाद में और शामका नाड़ी और गंधारी नाड़ी। मानव के शरीर में 9 नाड़ियाँ, 10 प्राण, 5 तत्व से और 25 प्रकृति से मिलकर मनुष्य का शरीर बना हुआ है। ईंधन नाड़ी है जिसको सूर्य बोलते हैं, वो जिसको चंद्र बोलते हैं, वो बाएं नाक में पाई जाती है। पिंगला दाहिने में पाई जाती है और सुषुम्ना नाड़ी जो मुख दोनों नाकों के चलते हुए जो सुषुम्ना नाड़ी पाई जाती है, जो अंडकोश और गुदा मार्ग के बीच तक के स्थान पर जाती है। ईंडा, पिंगला, सुषुम्ना, लंबका नाड़ी जो मुख में जीभ के नीचे ये ताल ऊपर पाई जाती है और इसकी सहायक नाड़ियाँ हैं, वो इसके साथ में लंबका नाड़ी के साथ में भोजन के व्यंजनों का स्वाद लेती हैं। लंबका नाड़ी के बाद में जो गांधारी नाड़ी है बाईं आंख में पाई जाती है, जिसको नेत्र को खोलने में, बंद करने में, निंद्रा लाने में ये लाभदायक होती है। जो मनुष्य के शरीर के दाईं आंख में पाई जाती है, ये भी यही काम करती है। इसके बाद में जो मनुष्य के बाएं कान में पाई जाती है, जो आवाज़ की धुन को सुनती है या आवाज़ का हमको उस जसनी नाड़ी से आभास होता है। शोषा नाड़ी मनुष्य के दाईं कान में पाई जाती है, इसका भी यही लाभ है। उसके बाद में जो क्या नाम है, नवी नाड़ी, शंखनी नाड़ी, वो गुदा मार्ग में पाई जाती है और अपान वायु के साथ में है, वो अपान वायु के साथ में अपना कार्य करती है। इस प्रकार ये 9 नाड़ियाँ हो जाती हैं। और प्राण वायु है, जो 10 प्राण है। प्राण वायु हृदय में होता है, अपान वायु गुदा में होता है, व्यान वायु कंठ में होती है। व्यान वायु जो वायु है, प्राण है, वो कंठ में होती है। उदान है जो उदर में होती है। समान है वो पूरे शरीर में व्याप्त होती है। जो नाग वायु है वो नाक में होती है। जो कुर्म वायु है
वो कुर्म वायु है, वो मनुष्य के कानों में होती है। और धनंजय वायु मध्य भाग से, मनुष्य के सिर के मध्य भाग से निकलती, 3 नाड़ियाँ निकलते हुए ये नीचे मेरुदंड के नीचे हिस्से तक ये धनंजय वायु का प्रवेश होता है। धनंजय वायु की नसें होती है। धनंजय वायु का प्राण होता है नवी नाड़ी में। ये इस प्रकार 9 नाड़ी होती है। 5 तत्व होते हैं। जो ईंदा नाड़ी है उसमें 2 तत्व चलते हैं। उसमें चंद्र ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व चलता है। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है, उसमें अग्नि तत्व और वायु तत्व चलता है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है जिसमें आकाश तत्व चलता है। इस प्रकार ये 5 तत्व, 9 नाड़ी और 10 प्राण वायु का आपको मैंने आभास ज्ञान बता दिया। इसके बाद में 25 आदि प्रकृतियाँ होती है जिसमें चलना, बैठना, खाना, उठना, भागना, दौड़ना, रोना, हंसना, खेलना, इस प्रकार ये 25 प्रकृति आदमी की होती है। और पैरों को इस प्रकार करते हुए बकासन करें, कुछ देर रुकें। बकासन के बाद काकासन करें, पीछे से ले काकासन करें। इस प्रकार काकासन करें, दूसरी स्थिति काकासन। इस बार दोनों पैरों को, पंजों को इस प्रकार उठा दें। कुछ समय रुकें काकासन में। इस बार आप ऊपर नीचे भी काकासन कर सकते हैं और आराम करें। तो इस प्रकार जमाते हंसासन में इस प्रकार कुछ देर आप समय बैठ सकते हैं। इधर से बक्तासन करें, दोनों पैरों को इस प्रकार दोनों पंजों पर जमा दें और कुछ देर ऐसे इस प्रकार चलें बक्तासन में। पीछे भी चले, आगे भी चले बक्तासन में। इधर से ही गजासन करें, दोनों कोणों पर इस प्रकार पैरों को जमाते हुए दोनों पैरों को गजासन में कर दें। कुछ समय रुके, इधर से बदपद तोलासन करें। इस बार दोनों पैरों को दोनों खूनों पर जमाते हुए कुछ समय तोलासन करें। तोलासन में आराम करें कुछ समय। पैरों को पीछे लेते हुए गर्दन को इस प्रकार झुका दें। कछुआसन में थोड़ा आराम करें। आपका शरीर ऊपर से मजबूत हो जाएगा। चमड़ी को ये बल प्रदान करता है। आपकी चमड़ी को मोटा होने से मजबूत करता है ऊपर से कमर को। कुछ देर आराम करें। दाएं पैर पर रखें और कुछ समय पंच मुद्रा में रुके। हस्त पदासन। इसके बाद में दाएं पैर को हाथ को पीछे से ले जाते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ ले और ध्यान मुद्रा में इस प्रकार रुके। पादासन, ये बद पादासन है। कुछ देर रुके। पेजों को लगाए और योनि मुद्रा में आसन करते हुए, योनि मुद्रा प्रदर्शित करते हुए ऊपर आकाश में हाथों को उठाएं। इस आसन को करने से गुदामार में पाई जाने वाली नाड़ियों पर दबाव पड़ता है, जिससे खूनी और जो क्या नाम है मुस्सा बवासीर है उसमें ये लाभदायक होता है। इस प्रकार फिर कुछ देर आराम करें। दोनों पंजों को इस प्रकार पकड़ ले, इससे आदमी का संतुलन बनता है। नौकासन कुछ समय के लिए करें। हाथों को